अमेरिका में इस संजन ने कहा, मैंने मोदी जी जैसा इंजीनियर आज तक नहीं देखा। सुनकर पीएम मोदी घबरा गए। इंजीनियर बोलकर मेरा मजाक उड़ाएगा क्या? नाली के गैस से चूल्हा जलाकर चाय बनाने की थ्योरी मैंने ही दी थी अमेरिका में सबको, वही बताएगा क्या? जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। ट्यूब में भरी गई गोबर गैस से ट्यूबवेल चलाने की बात मैंने कही थी, यहाँ पर वही कहानी सुनाएगा क्या? बादलों में छुपे विमान का रेडार को सिग्नल नहीं मिलता बोल दिया था, यह पढ़े लिखो में बोलकर फजीहत कराएगा क्या? मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? आत्महत्या की मनोदशा और डिसलेक्सिया का मैंने मजाक उड़ाया था, मुझे डॉक्टर भी कहकर चिढ़ाएगा क्या? A+B का होल स्क्वायर करने पर जो 2AB आता है उसे एक्स्ट्रा एनर्जी बोल दिया था, अब वही सबको याद कराएगा क्या? इंजीनियर मेडिकल ही नहीं, समूचे ज्ञान विज्ञान का इतिहास, भूगोल ही नहीं, पूरे राजनीतिक विज्ञान का मैंने दर मजाक बनाया है, आज ही ये सब बोल जाएगा क्या? मगर वक्ता संजीव भट्ट जैसा नहीं, संबित पात्रा जैसा निकला, बोलने लगा तो बोलता ही गया, बढ़ चढ़ कर तारीफ करता गया। मोदी जी ऐसे हंसे लगा बोल रहे हैं, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? वक्ता के साथ साथ बोल गए वक्तव्य की सच्चाई बता दे रहा हूँ, नहीं तो गोदी में बैठी मीडिया का जो हाल है उसका कोई एंकर बताएगा क्या? नमस्कार, मैं ऋषु पाठक वाराणसी कवरेज में आपका स्वागत करता हूँ। पर आपको खेद है? मुझे बिल्कुल भी आपके प्रति जो मैंने 2 शब्द इस्तेमाल किए हैं, अगर आप मुझे मजबूर करेंगे तो मैं दोबारा इस्तेमाल चलिए सर, फिर थैंक यू सर। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ। और बताओ, अमेरिका में एक संस्थान है जिसका नाम है USI यानी SPF, मतलब US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। नाम सुनकर लग रहा होगा कोई सरकारी संस्थान है, मगर 2017 में बनी NGO यानी एक गैर सरकारी संस्थान है। उसी के अध्यक्ष हैं जॉन टी चैम्बर्स, जिन्होंने पीएम मोदी की तारीफ में बहुत कुछ कहा है, जिसे सुनकर इस देश का मीडिया मगन हो चुका है। बराक ओबामा ने क्या कहा, पत्रकार किस तरह से सवाल कर रहे हैं, कौन है जो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर कोई नहीं ध्यान दे रहा है, इसे कोई कवरेज नहीं कर रहा है। सुधीर चौधरी नाम का एक तिहाड़ी एंकर तो बखान करने के मामले में इतना बावला हो गया है कि एक सवाल का जवाब दे रहा है, भले ही पीएम मोदी ने सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दिया हो। तो अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में जो है साला हर समय पाकिस्तान साला इंडिया में रहे तो इंडिया की न्यूज दिखाओ, पाकिस्तान की दिखाओ, पाकिस्तान करके दिमाग पागल कर दिया मेरा। भले ही पीएम मोदी ने सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मगर ये चुन कर एक सवाल का जवाब दे रहा है। नहीं तो खुद ही बताया था कि मोदी के फैन है, मगर ये बाइडन को भी मोदी का फैन बता रहा है। मुस्लिम महिला पत्रकार ने सवाल क्यों कर दिया, उसके पीछे पड़ जा रहा है, उसका इतिहास बता रहा है, उसके ट्वीट्स पढ़कर सुना रहा है। ये दिहाड़ी ऐसे हाल में किसी का ये कहना कि मोदी ऊर्जावान है, एंकरों का एकदम से ऊर्जावान से भर दे रहा है, मानो मन के अंदर तो ये वाली एक्स्ट्रा एनर्जी यानी अतिरिक्त ऊर्जा का है सांस हो रहा है। हफ्ते भर से टीवी चैनलों पर यूएस में मोदी चल रहा है, हफ्ते भर और चैनलों पर विश्व गुरु मोदी ही चलेगा, मतलब 2 सप्ताह में मोदी में गुजरा जा रहा है। भले ही पूर्वोत्तर का एक राज्य हिंसा की आग में जल रहा हो, मगर उस पर कोई खास ध्यान नहीं दे रहा है। मन की बात में तो मौन साधे रहे। अरे हम जिस दृष्टि से देख रहे हैं उस दृष्टि से देखने की कोशिश कर। पीएम मोदी उनका कोई मंत्री भी संतोषजनक काम नहीं कर रहा है। भले ही 15 विपक्षी दलों की मीटिंग हुई है, देशव्यापी गठबंधन की बात चल रही है, मगर उसको कोई चैनल खास कवरेज नहीं दे रहा है। जबकि महागठबंधन की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने जा रहे विपक्षी दलों में कई नेता असली इंजीनियर हैं, कुछ एक्सप्रेसवे में इंजीनियरिंग का जलवा दिखा चुके हैं, कुछ इंजीनियरिंग से सोशल इंजीनियरिंग तक का कनेक्शन बना रहे हैं। खैर, विपक्षी दलों की मीटिंग की बात किसी और वीडियो में होगी, मगर उस संस्थान की बात कर लेते हैं जिसके
अध्यक्ष पीएम मोदी को इंजीनियर बता रहे हैं, सबसे बड़ा इंजीनियर बता रहे हैं। पीएम मोदी का प्रचार प्रसार और पीआर करने के मकसद से बने इस एनजीओ के प्रोग्राम में पहले अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। एनजीओ प्रोग्राम में पहले तो पीएम मोदी खुद की तारीफ कर रहे क्या बात कर रहे हैं। खुद को सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय बनाने वाला, सबसे ज्यादा आईआईटी आईआईएम बनाने वाला बता रहे हैं। भारत में हर साल एक आईआईटी एक आईआईएम बन रहा है, हर हफ्ते एक नया विश्वविद्यालय बन रहा है और हर दूसरे दिन एक कॉलेज खुल रहा है। हर रोज एक आईआईटी बन रहा है, ऐसे दावे कर रहे हैं। पहली बात तो आंकड़े बेहद बढ़ा चढ़ा कर बताए जा रहे हैं। इतने विश्वविद्यालय, इतने आईआईटी आईआईएम और अन्य कॉलेज कहाँ बन रहे हैं। दूसरी बात की कुछ बन भी रहे हैं तो किसके काम आ रहे तो इसी बीच पीएम मोदी के बच रहे हैं। क्या ये बात झूठ है कि जब से मोदी सरकार बनी है आईआईटी आईआईएम जैसे संस्थान अपनी फीस के कई गुना बढ़ा चुके हैं? क्या ये बात झूठ है कि अधिकतर विश्वविद्यालय में सीटें उठा दी गई हैं? रिसर्च करने वाले छात्र परेशान हो रहे हैं। जिस देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी शोध और विकास पर काम नहीं, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बात नहीं होता है, वहाँ के युवा मोदी जी की तरह ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं। दिन भर पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं और पढ़े लिखों के बीच विश्वविद्यालय की ड्यूटी बात करते हैं। संस्थानों जनता माफ नहीं करेगी के अंदर वैज्ञानिक चेतना को मार दिया जाता है और गोबर में कोहनूर ढूंढने की बात करते हैं। गोबर बताया करते हैं, गौमूत्र को अचूक औषधि बताया करते हैं, मतलब नाली वाली गैस के बराबर ही फार्मूला बनाया करते हैं। तो अमेरिका में तारीफ कर रहे हैं। वक्ता को अपनी बात में जोर देना चाहिए कि मोदी जी ना सिर्फ सबसे बड़े इंजीनियर हैं बल्कि अपनी ही तरह इंजीनियर बनाया करते हैं। कुछ को संस्थाओं का प्रमुख बनाकर बिठा देते हैं, कुछ को टीचर, प्रोफेसर, चीफ इंजीनियर बता देते हैं, कुछ को आईआईटी सेल में लगाकर दिन रात लोगों को ट्रोल करवाया करते हैं। अच्छा ऐसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर क्यों देश संकट में है।